दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों आज हम दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए चलते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, यानी धातुएं क्या होती हैं, और नॉन मेटल्स अधातुएं क्या होती हैं। तो हम आज इसी पर डिस्कस करेंगे कि धातुएं और अधातुएं क्या होती हैं। धातुएं और अधातुएं। दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में इन धातुओं का और अधातुओं का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में इनका प्रयोग हम करते हैं। जनरली देखा जाता है तो अब तक जितने भी एलिमेंट हैं, ज्ञात एलिमेंट की संख्या अप्रोक्सीमेटली 115 है, यानी नोन एलिमेंट अप्रोक्सीमेटली 115। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या लगभग 115 है। तो इनको इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, इनके गुणों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। इनको इनके गुणों के आधार पर यानी प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको मेटल को और नॉन मेटल को, यानी 115 जो एलिमेंट्स हैं, इनको प्रॉपर्टीज के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स जो होती हैं इनके गुण एक समान होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं इनके गुण एक समान होते हैं। दूसरा, सेकंड वे में अगर हम देखते हैं तो मेटल्स क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ जनरली जानकारी लेते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स क्या है, इन मेटल्स के बाद में इनके क्या गुण हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी है, किस तरीके से इनके फैक्ट्स होते हैं, किस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है, मेटल्स के बारे में जानकारी लेंगे। फिर इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनके बारे में। नेक्स्ट देन नॉन मेटल पर हम चलेंगे कि नॉन मेटल क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये किस किस के साथ में रिएक्शंस करते हैं और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आइए चलते हैं, हम मेटल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मेटल्स क्या होती है दोस्तों? मेटल्स हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कोई भी काम है, हम जनरली अपने घर मकान के लिए या कहीं आने जाने के लिए या कोई भी वस्तु हमें बनानी है, हमें मेटल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, धातु की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब सपोज कीजिएगा कि हमें कोई भी व्हीकल बनाना है, कहीं जाना है, कहीं आना है, किसी भी रूप में हमें मेटल की तो जरूरत डेली नीड्स में मेटल और नॉन मेटल्स की होती है। तो अब मेटल क्या है, अब इसके बारे में अगर हम चलते हैं, सोचते हैं तो मेटल्स है क्या। तो जनरली मेटल्स क्या है, अब इस पर डिस्कस करते हैं हम। तो मेटल एक धातु है। ये धातुएं होती हैं जो बहुत ही कठोर होती है, हार्ड होती है। मेटल्स सोनोरस होती है। अगर मेटल को, यानी किसी भी धातु की वस्तु को किसी हैमर से अगर हम बजाते हैं तो वह रिंगिंग साउंड देती है। यही रीजन है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में और टेम्पल्स में और अदर ऐसी जगह पर है जहाँ पे बेल्स लगाई जाती है, मेटल्स की लगाई जाती है, जिससे कि अगर उसको हैमर से एक बार हम स्ट्राइक करते हैं तो वह रिंगिंग साउंड, दूर तक साउंड जाती है उसकी। तो ये सोनोरस भी होती है। मेटल्स लस्टरियस होती है, यानी मेटल्स चमकदार होती है, इनमें चमक होती है मेटल्स में। और चमक शाइनी मीन्स, इसको हम कह सकते हैं कि मेटल्स जो होती है वो शाइनी भी होती है। आगे इस पे और देखते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी। तो मेटल्स मेलिएबल होती है। मेटल्स जो होती है वह मेलिएबल होती है, और मेलिएबल होने के लिए, यानी हम उनको हैमर के थ्रू अगर पीटते हैं, हथौड़े के थ्रू, अगर हैमर के थ्रू हम उसको पीटते हैं मेटल्स को, तो वह थिन शीट्स बना देती है, पतली पतली चादर बना देती है वो। तो ये भी इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, डक्टाइल। मेटल्स जो होती हैं मीन्स लस्टरियस, लस्टरियस होती है, शाइनी जिसको कहते हैं। और शाइनी के बाद इसके बाद सोनोरस, सोनोरस होती है, रिंगिंग साउंड होती है, रिंगिंग साउंड, दूर तक आवाज जाती है, रिंगिंग साउंड होती है। हार्ड होती है, जैसी होती है, हार्ड होती है, स्ट्रांग होती है, वेट होता है इनमें, इनमें वजन भी होता है। साथ ही साथ मेलिएबल होती है।
मैलिएबल होती है, और मैलिएबल यानी इनको जब हैमर के द्वारा, किसी हथौड़े के द्वारा पीटा जाता है तो इससे पतली पतली चद्दर बनाई जा सकती है। थिन पतली चद्दर, पतली चादर इसको बोलते हैं। पतली चादर भी इसी से पीट पीट करके बनाई जाती है, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। एक डक्टाइल, डक्टाइल डक्टाइल ऐसा होता है कि इसको इतना तेज किया जा सकता है, इसको इतना खींचा जा सकता है, डक्ट किया जा सकता है, इससे वायर तार भी बनाए जाते हैं। इससे तार, इसको हम तन्यता कहते हैं, इसको हम तन्यता कहते हैं, इसको तन्यता कहते हैं, इसको आघात वर्धनीयता कहते हैं, आघात वर्धनीयता। तो ये कठोर भी है, आवाज देने वाली, लस्टरियस चमकदार भी है, डक्टाइल भी है, और ब्रिटल भी होती है। तो ये सभी मेटल धातुओं के प्रॉपर्टीज होती हैं कि धातुएं किस प्रकार से होती हैं, कैसी होती हैं। धातुएं लस्टरियस होती हैं, इनको शाइनिंग कहा जाता है, इनमें चमक होती है। देखते हैं हम अपने घरेलू यूटेंसिल्स जो भी होते हैं, ग्लासेस होते हैं या घरेलू सामान जो भी होते हैं, उन पर चमकदार लेयर चढ़ी हुई होती है। यानी पीतल जो होती है वो भी धातु है, जैसे नोट कर ले हम, तो आयरन है, लोहा, तांबा है, पीतल है, लोहा, तांबा, पीतल, कांसा है, बहुत सारी चीजें हैं जो धातुओं से मिलकर के बनी हुई होती है। तो इनमें, इन सभी धातुओं में सोना है, चांदी है, सोना, चांदी, ये सभी धातु है दोस्तों। तो इन सभी में ये सारी चीजें जरूर पाई जाएगी। लस्टरियस भी होंगी, चमकदार, सोनरस भी होगी, दूर तक आवाज जाती है घंटी बजने की, कठोर होती है, मजबूत होती है, भार होता है, मजबूत होती है कुल मिला के, मैलिएबल होती है, डक्टाइल होती है, ब्रिटल होती है। और इनकी सबसे बड़ी एक बात और खासियत होती है कि इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे पाया जाता है। तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पॉजिटिव आयंस, कोई भी इसका तत्व है और वो तत्व इसका अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे तत्व को देता है, यानी डोनेशन की प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। ये इसका कोई भी तत्व है, जैसे एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम अगर यह किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर धनात्मक आयन आ जाता है, पॉजिटिव आयन आ जाता है। तो इसीलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस तरीके से। तो ये इसकी देने की प्रवृत्ति के कारण ही, क्योंकि इसको धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक आयन, धनात्मक आवेशित होती है, आवेशित होती है। यानी ये डोनर होते हैं, ये डोनर होते हैं, ये अपने आयंस को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, किसको, इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्वों को दे देते हैं, इसलिए इनके ऊपर धनात्मक आयन आ जाता है। ये खास प्रॉपर्टी होती है धातुओं की। तो धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को दे देती हैं, तो इनके ऊपर आ जाता है धनात्मक चार्ज, और जो इनके इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी तत्व इनके इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, उस पर आ जाता है ऋणात्मक चार्ज। तो मोस्टली जो भी धातुएं होती है यह पॉजिटिव आयंस वाली, क्योंकि ये इनकी मूल प्रवृत्ति होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्यागती है, दूसरे को देती है। इसके साथ ही अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अधातुओं के बारे में। अधातुएं क्या होती है दोस्तों? बिल्कुल इनके उलट अधातुओं की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मूल रूप से अधातुओं की संख्या, अधातुएं मूल रूप से 22 होती है अधातुएं। इनमें दो धातुएं ऐसी होती है, यानी कार्बन एक ऐसी धातु है, अगर देखा जाता है तो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इनकी बहुत कम होती है, क्योंकि 115 टोटल है अप्रोक्सीमेटली, तो उनमें से टोटल 22 ही अधातु तत्व पाए जाते हैं। इनमें कार्बन एक ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक कार्बन का रूप होता है हीरा, और एक होता है कार्बन का ही अपर रूप ग्रेफाइट। ये कार्बन के ही अपर रूप है। तो अधातुएं 22 होती है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो धातुओं से बिल्कुल भिन्न होती है, बिल्कुल उलट होती है। अधातुओं में ना तो आवाज होती है, ना ही वह मजबूत होते हैं। कोई भी धातु मजबूत नहीं होती है, बिल्कुल ब्रिटल, ऐसे आसानी से वो टूट जाती है।
जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी अधातु हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट ये है दोस्तों कि बिना अधातुओं के भी, जिस प्रकार से धातुओं के बिना जीवन संभव नहीं है, हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं धातुओं से पूर्ति होती है, इसी प्रकार से अधातुएं भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिना अधातुओं के भी लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अधातुओं में बहुत ऐसी धातुएं हैं जो जिनके बिना लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। ऑक्सीजन है, सपोज कीजिएगा कि ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन के बिना लाइफ संभव है? नहीं है, क्योंकि मेन चीज तो सबसे बड़ी आती है कार्बन। और दुनिया की कोई भी चीज बहुत ही रेयर कंडीशन में होगी जो कार्बन से ना बनी हुई हो, मोस्टली कार्बन से बनी हुई है, और जिसमें जलाने पर स्मोक निकलता है, समझ लीजिएगा कि वो कार्बन से बनी हुई है। तो क्या संभव है कि ऐसी कोई भी चीज? दूसरा, हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कार्बन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अपनी लाइफ के, अपनी बॉडी के लिए हम जो भी फूड लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन्स है, चाहे वो फैट्स है, चाहे वो विटामिन है, ये सभी किससे बने हुए होते हैं? कार्बन से। तो क्या बिना इनके हमारा लाइफ संभव है? नहीं हो सकता है। तो कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब समझिएगा, जब इसके बिना लाइफ संभव नहीं है, तो ये भी तो एक अधातु ही है। और जब ये एक अधातु है, तो बिना अधातुओं के हमारा जीवन कैसे कंप्लीट हो सकता है, कैसे सर्वाइव कर सकता है? अधातुओं की तो जरूरत होगी ही होगी लाइफ में। जिस प्रकार से अर्थ का, जिस प्रकार से अर्थ पर एल्यूमिनियम धातु अर्थ पर पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट पर 7%, यानी अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ है तो अर्थ की क्रस्ट जो ऊपर की होती है, इस पर ओनली 7% एल्यूमिनियम पाया जाता है, ओनली 7% एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसी प्रकार से अधातुओं में मोस्ट इंपोर्टेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अधातुओं में कितना पाया जाता है? क्योंकि ये अधातु है तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%। 78% अधातुओं में नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन है। तो दोस्तों, जब ये अधातुएं हैं, और क्या इनके बिना हमारा जीवन संभव हो सकता है? सोचिए, नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातुएं और अधातुएं दोनों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें किसी न किसी रूप में धातु की भी अपनी लाइफ में जरूरत होती है और अधातु की भी जरूरत होती है। अधातुओं में मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पॉइंट बताया है, कार्बन। और कार्बन से बनी हुई वस्तुओं को हम अपने खाने के यूज करते हैं, मैंने अभी बताया है। दूसरा, ऑक्सीजन, क्या श्वास के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है? श्वास के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है कि नहीं होती है? होती है। अगर अधातु ये नहीं होगी ऑक्सीजन, तो क्या लाइफ कंप्लीट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर इसको देखिएगा, नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन अधातु नहीं होती और ऑक्सीजन का ज्यादा मात्रा हो जाती, तो क्या कंडीशन होती? अगर कहीं आग लग जाती है तो क्या बुझ जाती? नहीं बुझ पाती, क्योंकि वहां बैलेंस, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए दूसरा कुछ नहीं है। तो यहाँ इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगह अर्थ पर, अर्थ क्रस्ट में अप्रोक्सीमेटली 50% अर्थ क्रस्ट, लगभग 50% अर्थ क्रस्ट पर ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना ऑक्सीजन पाया जाता है? लगभग 50% अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है। जहां जितने भी अर्थ में जो लाइफ्स रहती हैं, उनको ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाता है। तो क्या इसके बिना लाइफ संभव है? नहीं है संभव। तो ये दोस्तों, आज हमने एक जनरल वे में धातुओं और अधातुओं के बारे में जाना है कि धातुएं क्या होती है और अधातुएं क्या होती है। धातुओं में एक मेन चीज है कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। मेटल धातु इलेक्ट्रॉन को देती है दूसरे को, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ये इलेक्ट्रॉन को देती है और ये अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। सभी धातुओं की प्रॉपर्टी एक समान होती है, उसी प्रकार से सभी अधातुओं की प्रॉपर्टी भी एक समान होती है। एक चीज और, धातुओं में हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। धातुओं में हीट भी प्रोवाइड हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं वो एल्यूमिनियम, कॉपर और इन्हीं के होते हैं। तो ये क्या होता है, धातुएं जो होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत और हीट की, ऊष्मा की सुचालक होती है। और अधातुएं ये कुचालक होती है। तो दोस्तों, आज हमने धातुओं के और अधातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं।
अब इनसे जुड़ी हुई जानकारी और जो भी है, केमिकल रिएक्शंस इनकी किसके साथ कैसे प्रकार की रिएक्शंस होती है और क्या बनता है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपका कोई भी डाउट है, आप हमें नोट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे।